दोस्तों नमस्कार। मैं वंस अगेन आपको अपने चैनल लॉ वन शुड नो में इनवाइट करता हूं। आज मैं एक शब्द जो कि बहुत यूज़ होता है उस पर कुछ आपको बताऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रायल सर क्या होता है। तो ट्रायल जो होता है वो कोर्ट का, अगर इसका लीगल मीनिंग आप कोर्ट का देखें तो ये कहता है कि इट इज़ ए प्रोसेस in a court of law where a judge listens to evidence, and if somebody is guilty of crime or not, to judge whether somebody is guilty or not of any crime. So दोस्तों, ट्रायल की बहुत सारी स्टेजेस हैं। ट्रायल कब मांगा जाता है, कब होता है, इसके बारे में जो कोर्ट्स हैं वो स्टार्ट करती हैं जब आफ्टर चार्जशीट फाइल हो जाती है। चार्जशीट फाइल होने के बाद चार्ज तय कर दिया जाता है तो जज या सेशंस कोर्ट जब भी ट्रायल में स्टार्ट करते हैं एविडेंस को, तो उससे पहले पूछा जाता है डू यू प्लीड गिल्टी, क्या आप अपने आप को कसूरवार मानते हैं या नहीं। अगर एक्यूज्ड या पार्टी ये कहती है कि नो आई क्लेम ट्रायल, आई डू नॉट प्लीड गिल्टी, तो उस स्टेज से ट्रायल शुरू हो जाता है। तो ये ट्रायल जो है ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। सिविल, क्रिमिनल, आपका ट्रैफिक के ट्रायल्स होते हैं, और इसके अलावा जुवेनाइल के ट्रायल होते हैं। इन सभी केसेस में जो ट्रायल की जो स्टेज है मोर ओवर सेम ही होती हैं। तो इसमें जब जज साहब अपनी तरफ से ये सारी चेकिंग करते हैं कि एविडेंसेस कौन कौन से फाइल किए गए हैं प्रोसिक्यूशन के द्वारा, जैसे ही ट्रायल शुरू होता है तो प्रोसिक्यूशन केस को एक्सप्लेन करता है। प्रोसिक्यूशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस के बारे में जज को, कोर्ट को बताता है और फिर चार्जेस के बारे में बताते हैं। प्रोसिक्यूशन का ये मेन उसका काम होता है कि वो ये चाहते हैं कि जो हमने केस, जो पुलिस ने केस बनाया है उसके बारे में ये प्रूव किया जाए कि ये एक्यूज्ड गिल्टी है, ये एक्यूज़ ने ये क्राइम किया है। और अपोजिट काउंसिल जो है वो उसको, अपने एक्यूज़ को बचाने के लिए अपनी तरफ से दलीलें और क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। तो मेनली जो इसका रिज़ल्ट होता है एंड में क्या होता है, जब ट्रायल हो जाता है तो इसका रिज़ल्ट होता है कोर्ट जज ये देखते हैं कि क्या ये गिल्टी पाए गए या नहीं। अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो जजमेंट, जज जो है जो सेशंस कोर्ट है वो जजमेंट देके और सीधा ही पनिशमेंट का अनाउंस कर देते हैं। इसमें 1-2 दिन लग भी सकते हैं या 1-2 डेट्स और लग सकती हैं पनिशमेंट देने में। उसके बाद एंड रिजल्ट ऑफ ट्रायल इज़ पनिशमेंट, प्रोनाउंसमेंट ऑफ पनिशमेंट। सो ये एक, अब कुछ पूछते हैं भाई सर ये ट्रायल के लिए हम जाएं या नहीं जाएं। तो ट्रायल एक लेंथी प्रोसेस है जिसमें टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगती है, आपको टाइम देना होता है। और कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कुछ केसेस में कि जब जज पूछ लेते हैं कि क्या आप इसमें मीडिएशन करना चाहेंगे। तो अगर वो इस तरह का केस है कि आपको ये लग रहा है कि ये मीडिएशन किया जा सकता है तो आप उसमें मीडिएशन कर लें, वही बेहतर होगा। क्योंकि ये एक लेंथी प्रोसेस है जिसमें ट्रायल चलता है। ट्रायल में फिर प्रोसिक्यूशन जब अपना पूरा एविडेंस कोर्ट में बता देते हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है जो कि एक्यूज्ड के एडवोकेट यानी कि काउंसिल फॉर एक्यूज्ड अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स क्रॉस करते हैं उन एविडेंसेस, उन विटनेसेस को जो कि प्रोसिक्यूशन ने प्रेजेंट किए थे। और वो भी एक काफ़ी टायरसम, बहुत ही कठिन समय होता है अपनी पार्टी को बचाने के लिए। दोस्तों ट्रायल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है। इसमें एक एक्यूज्ड
को बचाया भी जा सकता है कुछ बेनिफिट्स लेकर के, और अगर वो सही से ना किया जाए तो इसमें जो एक्यूज़ है वो इसके विपरीत भी जो है पनिशमेंट जजमेंट हो सकती है। तो ट्रायल को बहुत ही ध्यान से एडवोकेट्स को करना चाहिए जिससे कि सही न्याय लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो में मैं बस इतना ही बताना चाहता था कि ट्रायल को जो कॉमन लोग हैं वो समझ जाएं कि ये क्या है और किस तरह से इसमें हमें करना है। ओके, थैंक यू, टेक केयर। और एक मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें, सो दैट मैं और भी अच्छी वीडियोज़ आपके सामने आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। ओके, थैंक यू अगेन, टेक केयर।